मेरा ये पुराना घर था, मैंने घर वापस किया है इत्मीनान होने के बाद। ओवैसी साहब ने डायरेक्ट कहा है कि मासूम तुम मुझसे संपर्क रखो। मासूम रजा साहब है जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो अपना पूरा समर्थन अब AIMIM को दे दिए हैं। आपने बगावत किया था और पुरजोर तरीके से बगावत किया था, यहाँ तक कि हैदराबाद तक आवाज गई थी, लेकिन आज फिर से वापस AIMIM का दामन थाम लिए हैं। मैं आपसे क्लियरली बात कर रहा हूँ कि ओवैसी साहब ने सरेआम मेरे पूरे गाँव वालों के सामने में आए। देखिए ये मजलिस है, मजलिस से लोग जो है कुछ दिन के लिए नाराज होते हैं, परमानेंटली वो मजलिस से नाराज नहीं हो सकते। लेकिन जब नाराज ये मजलिस की मोहब्बत है कि कुछ दिनों से लोग नाराज थे जरूर, लेकिन धीरे धीरे सारे हमारे बहादुरगंज के सारे लोग जो है मजलिस पुराने जितने भी चाहने वाले ओवैसी साहब के और मजलिस के थे, सब धीरे धीरे आ गए हैं। एक नाराज होते हैं तो पूरा भूकंप ला देते हैं। बिल्कुल जिस तरह से नाराज होता है तो भूकंप आया था। स्वागत है आपका दोस्तों KDV लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। मैं अभी इस वक्त मौजूद हूं बहादुरगंज विधानसभा के अलताबाड़ी में। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक जनसभा था और ये जनसभा खत्म हो गया है। ओवैसी साहब यहाँ से जा चुके हैं और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ पर AIMIM के बागी और कद्दावर नेता मासूम रजा साहब फिर से वापस से AIMIM का दामन थाम लिए हैं और AIMIM को अपना समर्थन दे दिए हैं। वो अभी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी है बहादुरगंज से, वो आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। आपको बता दूं कि जब मासूम रजा जब तौसीफ आलम साहब के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की गई थी बहादुरगंज से, तो मासूम रजा साहब ने बगावत किया था और खुले तौर पर विरोध किया था और यहाँ तक कि इनको हराने के लिए जीतो और मेहनत भी कर रहे थे कहा जाए तो। लेकिन अब मासूम रजा साहब AIMIM को अपना समर्थन दे दिए हैं। हालांकि अभी भी वे उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, लेकिन अब वो अपील कर रहे हैं कि अब मेरा पूरा समर्थन AIMIM को होगा और तौसीफ आलम साहब को होगा। जहाँ हम उनसे बात करेंगे तो आप हमारे साथ बने रहे, वो आ रहे हैं, तो आइए उनसे हम कुछ बातचीत करते हैं तौसीफ आलम साहब से। जी जी लाइव का ही बहुत रुकिए भैया, रुकिए जी। मासूम भाई से मासूम भाई कहाँ किधर है मासूम भाई? ऊपर ही किधर है मासूम भाई? किधर है भाई मासूम भाई? है अच्छा यहाँ पर है। आइए आइए आप उधर से कैमरा लेगा। मासूम भाई एक सेकंड इधर थोड़ा उधर जाइए, उधर क्वालिटी नहीं है, उधर जाइए। अच्छा मासूम रजा साहब है जो कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन वो अपना पूरा समर्थन अब AIMIM को दे दिए हैं। बहादुरगंज विधानसभा के AIMIM के प्रत्याशी तौसीफ आलम को दे दिए हैं। आपने बगावत किया था और पुरजोर तरीके से बगावत किया था, यहाँ तक कि हैदराबाद तक आवाज गई थी, लेकिन आज फिर से वापस AIMIM का दामन थाम लिए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए ही मैंने AIMIM के लिए इतना कुछ किया था। हिंदुस्तान की बेबाक आवाज़ हैं, हमारी मिल्लत की आवाज़ हैं, इस मुल्क की गरीब दलित पिछड़ों की आवाज़ हैं। जब उन्होंने कोशिश की कि मासूम क्यों नाराज़ है, मुझ तक ये लोग पहुँचे। ये आज की बात नहीं है। मेरे नॉमिनेशन का जिस दिन का मामला, मैं टिकट जिस दिन लेकर आया था उस दिन भी मेरे पास फ़ोन आया था, मैं पटने में था। उसके बाद नॉमिनेशन किया, उस दिन भी मेरे पास ये लोग आए। ख़ास तौर से मैं माजिद साहब को कहूँगा कि बार बार आए, कई बार आए, रात को भी आए। इन लोगों ने मेरी बार बार ओवैसी साहब से बात कराई और बात करने के बाद फिर पूरी टीम जब आई और उन्होंने समझा कि भाई क्या मामला है, क्या सही है, क्या गलत है, उन सारी बातों को सुनने के बाद उन्हें यकीन हुआ और उन्होंने एतमाद कराया कि इन पहलुओं पर हम आगे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आने देंगे और इन पहलुओं पर आपको इत्मीनान किया जा रहा है। तो लगातार आपसे संपर्क में था? बिल्कुल भी था, एकदम शुरू से था, क्योंकि हमारी पुरानी टीम थी, सारे लोग थे ही। एक दिन तो तौसीफ साहब भी आए थे, तो मैं तौसीफ साहब मेरे घर पर आए, मैं नाराज हो गया था बुरी तरह से। जो आपके अभी कैंडिडेट आए थे तो आप नाराज हो गए थे? मैं बहुत नाराज हुआ था। स्वागत नहीं किए थे क्या? नहीं, वो सारी चीजें हैं। अब रही बात कि मेरा ये पुराना घर था, मैंने घर वापस किया है इत्मीनान होने के बाद। मैंने मेरा जो EVM के 1 नंबर पर था, मेरी गुजारिश है सारे लोगों से कि अब वो 5 नंबर पर वोट करे। कहाँ 1 नंबर से डायरेक्ट 5 नंबर पर आने की क्या वजह रही है? मैंने समर्थन दे दिया ना। मैंने ओवैसी समर्थन दे दिया, मैं बता तो रहा हूँ सारी बातें, जितनी नाइत्तफाकी वाली बातें थी इनको दूर किया गया। मामलात ये है, मैं हमेशा से देखिए
कहावत है कि आप इज्जत दोगे तो सर पे चढ़ा लेंगे, नज़रअंदाज करोगे तो फिर अपने आप को मिट जाएंगे, लेकिन मिटा देंगे। तो ये सारी बातें हैं। ओवैसी साहब की तक शायद बहुत सारी बातें नहीं पहुंचती थी। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आई हैं। कोई समर्थन अब है पूरा पूरी तरीके ओवैसी साहब ने डायरेक्ट कहा है कि मासूम तुम मुझसे संपर्क रखो। से? मुझे कॉल करो। कुछ अपेक्षा है आपको? नहीं उधर से? ये मैं आपसे क्लियरली बात कर रहा हूँ कि ओवैसी साहब ने सरेआम मेरे पूरे गांव वालों के सामने में आए। देखिए ये मजलिस है, ये मजलिस है। मजलिस से लोग जो है कुछ दिन के लिए नाराज हो सकते हैं, परमानेंटली वो मजलिस से नाराज नहीं हो सकते। लेकिन जब नाराज ये मजलिस की मोहब्बत है कि कुछ दिनों से लोग नाराज थे जरूर, लेकिन धीरे धीरे सारे हमारे बहादुरगंज के सारे लोग जो है मजलिस पुराने जितने भी चाहने वाले ओवैसी साहब के और मजलिस के थे, सब धीरे धीरे आ गए हैं। एक नाराज होते हैं तो पूरा भूकंप ला देते हैं। बिल्कुल जिस तरह से नाराज होता है तो भूकंप आया था, उस तरह से आज ज्वाइंट हुए हैं तो उससे ज्यादा भी भूकंप आ चुका है। एक सेकंड मासूम भाई एक सेकंड, बस कौन जीतेगा बहादुरगंज से? पतंग जीतेगा। अरे बाप रे बाप। मासूम रजा साहब एमआईएम का दामन थाम लिए हैं, कहा जाए तो अपना समर्थन पूरा लहराएगा ओवैसी का झंडा बिहार में, लहराएगा ओवैसी का झंडा बिहार में। मजलिस का होगा चार सुन, मजलिस का होगा चार सुन, चर्चा बिहार में। मजलिस का होगा चार सुन, चर्चा बिहार में। और चंद हाथ दूसरा पढ़ता हूँ कि बाटेंगे खूब प्यारे, के बाटेंगे खूब प्यारे, उड़ा कर पतंग हम बाटेंगे खूब प्यारे, उड़ा कर पतंग हम, के खिलने न देंगे फूल। मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ कि खिलने न देंगे फूल, कमल का बिहार में। खिलने न देंगे फूल, कमल का बिहार में। आवाज जो सभा में, आवाज जो सभा में हमारी उठाएगा, आवाज जो सभा में हमारी उठाएगा। लाएंगे एक ऐसा हम, लाएंगे एक ऐसा हम नेता बिहार में, लाएंगे एक ऐसा हम नेता बिहार में। गांव का नाम बोल देना, गांव का पंचायत का नाम बोल। दुश्मन को अब हराएंगे। सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के इंशाअल्लाह। दुश्मन को अब हराएंगे, दुश्मन को अब हराएंगे। हम हो के मुत्तहिद, दुश्मन को अब हराएंगे। हम हो के मुत्तहिद,
भारत बेच रहा है। इसी बात से मैं मोदी को नहीं कर रहा हूँ कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी का में हासिल से महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गई, हवाई अड्डा, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, कि सब कुछ बिकता है देख के अपने जेपी नेता, कि सब